हेलो गाइज, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू कॉन्सेप्ट बूस्टर। गाइज, जैसे कि पिछला वीडियो आपके पास में आया था अबाउट बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स, और उस वीडियो में हमने डिटेल में बात करी थी अबाउट द बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया वर्सेस एलिफेटिक एमीन्स, अमोनिया वर्सेस अराइल एमीन्स एंड डिफरेंट पॉसिबल वेरिएशंस फ्रॉम। गाइज, आई होप उस वीडियो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो गाइज इस वीडियो को अभी पॉज करें, डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने लिंक दे दी है, उस वीडियो को पहले देखें ताकि इस वीडियो का आपको पूरा 100% फायदा मिले। ओके गाइज, तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात करी थी कि हम इस वीडियो के अंदर कुछ एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड कुछ स्पेशल केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे इन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स। ओके गाइज, सो स्टार्ट किया जाए। और गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को मैं दूसरी बार के लिए शूट कर रहा हूं, क्योंकि जब पहली बार हमने इस वीडियो को शूट किया था तो उसमें ऑडियो की थोड़ी सी इशू आ गई थी, तो हमने सोचा कि इस वीडियो को दोबारा से बनाया जाए। ओके गाइज, और स्टार्ट करने से पहले गाइज एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और गाइज मेक श्योर कि आपके पास में एक नोटबुक हो ताकि यहां पर दिए गए प्रॉब्लम्स को आप पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद आप सॉल्यूशंस को देखें। ओके गाइज, और जो बच्चे हमसे आज पहली बार मिल रहे हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, तो गाइज प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां पर आपको ऐसे ही ऑथेंटिक और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके गाइज, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ओके गाइज, तो आपसे दिया गया है, एक है एनिलीन और दूसरे मॉलिक्यूल में एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पर एक नाइट्रो ग्रुप को कनेक्ट कर दिया गया है। तो अगर मैं इसको A मान लूं और इसको B मान लूं, आप ये बताइए कि A और B में से कौन ज्यादा बेसिक है। ट्राई करें खुद से, आई होप आपने कर लिया होगा। तो गाइज, अगर आपको ये लग रहा है कि B इज लेस बेसिक देन A, तो गाइज आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। ठीक है गाइज, तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको हम थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहां पर भी कुछ सिमिलर कंडीशंस दिए गए हैं। ये आपका है एनिलीन, इसको मैं A मान लूं, और दूसरे मॉलिक्यूल है एनिलीन जिसके ऑर्थो पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इसको मैं B मान लूं, तो आप बताइए कि A और B में से कौन ज्यादा बेसिक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा। गाइस, यहां पर अगर आपको लग रहा है कि B इज मोर बेसिक देन A, देन गाइस आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बिकॉज दिस इज रॉन्ग। ये पूरी तरह से गलत है। ऐसा क्यों? गाइस, पिछले वीडियो के अंदर हमने आपसे एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं दे इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं दे डिक्रीज। अगर आप यहां पर इस सेकेंड मॉलिक्यूल को, सेकेंड केस को देखें, क्योंकि यहां पर ये मिथाइल जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये प्लस आई शो करता है, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहिए, तो मतलब कि B जो है ये मोर बेसिक देन A होना चाहिए। लेकिन गाइस ये होता नहीं है एक्चुअल में। यहां पर अगर आप pKb वैल्यूज को कंपेयर करो तो A इज मोर बेसिक देन B। तो गाइस ऐसा कैसे हुआ? तो आप एक पॉइंट नोट करें पहले कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर ऑलवेज लेस बेसिक देन एनिलीन irrespective of the nature of the group। मतलब ये कि एनिलीन के ऑर्थो पोजीशंस पर आप कोई भी ग्रुप कनेक्ट कर दो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, कैसा भी ग्रुप हो, लेकिन उसकी बेसिसिटी जो है वो एनिलीन के कंपैरिजन में कम होती है। और इसका रीजन होता है दिस इज ड्यू टू समथिंग कॉल्ड एज ऑर्थो इफेक्ट। इसको क्या बोला जाता है गाइस? दिस इज ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, अब ऑर्थो इफेक्ट क्या है? आप ऑर्थो इफेक्ट क्या है, आप अभी के लिए बस इतना जाने कि ये ऑर्थो इफेक्ट एक स्टीरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का एक लीथल कॉम्बिनेशन, एक पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है ये ऑर्थो इफेक्ट। हालांकि ये ऑर्थो इफेक्ट जो होता है ये अपने आप में एक लेक्चर है, और मैं कोशिश करूंगा कि अगला लेक्चर जो आपके पास में आए वो ऑर्थो इफेक्ट पर ही बनाया जाए। ओके गाइस,
ठीक है। लेकिन गाइस इसमें भी एक ट्विस्ट है, इसको भी आप नोट करेंगे। तो अब देखिए जरा, अभी अभी मैंने आपसे कहा कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स जो होते हैं वो एनिलीन के कंपैरिजन में लेस बेसिक होते हैं। लेकिन गाइस एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पर अगर आप एक OH ग्रुप को कनेक्ट कर दें, सो ये आपका होता है दिस इज मोर बेसिक देन एनिलीन। गाइस इसको नोट करें, इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, आखिरकार यहां पर जो ऑर्थो इफेक्ट था ये क्यों नहीं लग रहा है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो, तो मैंने आपसे कहा था कि कोई स्पीसीज एक स्ट्रॉन्ग बेस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसका कॉन्जुगेट एसिड जो होगा, मतलब उसको प्रोटोनेट करने के बाद जो नया स्पीसीज बनेगा दैट शुड बी स्टेबलाइज्ड। तो आइए देखते हैं जरा इसको प्रोटोनेट करके। तो गाइस अगर मैं इसका प्रोटोनेशन करवा दूं तो ये लोन पेयर यहां पर अटैक करेगा, तो यहां पर आपको कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा कि जो NH2 ग्रुप था ये कन्वर्ट हो जाएगा NH3+। अब ये जो NH3+ है इसको ना मैं ऐसे थोड़ा सा खोल करके लिखता हूं NH2H पॉजिटिव, और ये जो OH ग्रुप था इसको भी अपन थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं। ओके गाइस, आप यहां पर नोट करें जरा, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को पावरफुली खींचेगा, तो मतलब यहां पर एक डेल पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है इसके पर लोन पेयर होने की वजह से इस पे होता है पार्शियल नेगेटिव। तो मतलब ये इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करेगा। तो मतलब ये जो स्पीसीज आप देख रहे हो ये दिस इज मच मोर स्टेबल देन एक्सपेक्टेड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक कमाल का इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रहा है। मतलब ये अच्छा बेस होगा किसके कंपैरिजन में, एनिलीन के कंपैरिजन में। ओके गाइस, आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो गाइस बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जहां पर मैं आपसे मिलवाता हूं। तो हम बात करने जा रहे हैं ग्वानिडीन की, और गाइस इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो मॉलिक्यूल होता है ना, ये जो भाई साहब होते हैं ये मतलब दुनिया के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस में काउंट किए जाते हैं। मतलब आपको मैं क्या बताऊं कि जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो इनऑर्गेनिक बेसिस होते हैं ना, जो कि मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिस में काउंट होते हैं, ये उनके लेवल का ही बेस होता है। मतलब अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आपको प्रूफ भी देता हूं, क्योंकि बेटा ये साइंस है, यहां पर बिना प्रूफ का कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये जो ग्वानिडीन है ना, ये कुछ ऐसा दिखता है, दिस इज NH2 और NH2, जहां पर मतलब 3 नाइट्रोजन आपको दिख रहे हैं। और गाइस इसका जो pKb वैल्यू होता है ना, वो होता है 0.4, और जो NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पता है इसकी pKb कितनी होती है? इसकी pKb होती है 0.54 मतलब गाइस देख रहे हो कितना क्लोज है। मतलब ये जो NaOH की जो pKb वैल्यू है ये ग्वानिडीन के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। मतलब कि ये ग्वानिडीन के जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो NaOH से थोड़ा सा कम होता है। ओके गाइस, तो और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो ग्वानिडीन होता है, ये जो इतनी बेसिक स्ट्रेंथ इसकी होती है, मतलब जिसके वजह से ये इतना जोशीला होता है, वो किसके वजह से? वो मतलब इस वाले नाइट्रोजन की वजह से होता है, ना कि इन दोनों की वजह से। आप ध्यान रखें। ओके, तो अब ऐसा क्यों है? अब नोट करें जरा, ये जो दो नाइट्रोजन्स है, NH2 ग्रुप है, इस पे एक लोन पेयर है, ठीक है। तो इस लोन पेयर होने की वजह से ये अपना +M शो करेगा, जिसके वजह से ये पाई बॉन्ड उठ करके ऊपर की तरफ जाएंगे। और सेम लोन पेयर इसके पास भी है,
तो ये भी अपना प्लस m शो करेगा, जिसके वजह से ये पाई बॉन्ड भी ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब कि ये दोनों नाइट्रोजन के कमाल का प्लस m के वजह से, पावरफुल एक शक्तिशाली प्लस m के वजह से ये दोनों मिलकर के इस लोन पेयर को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। तो ये जो नाइट्रोजन दिख रहे हो इसका क्या होगा, इसके लाइफ सेट हो जाएगी। मतलब इसके ऊपर लोन पेयर की डेंसिटी काफी हाई हो जाएगी, जिसके वजह से ये प्यार से स्मूथली आराम से लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। और गाइस आपको अगर याद हो, लेकिन इतने से भी अपना काम नहीं चलेगा, हमें इसका कॉन्जुगेट बेस बना के भी, कॉन्जुगेट एसिड बना के भी देखना पड़ेगा कि क्या वो स्टेबल है। आइए चेक करते हैं। तो गाइस इसका अगर मैं प्रोपोनेशन करवा दूं तो ये लोन पेयर यहां से इधर अटैक करेगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा NH पॉजिटिव, ये NH2 और ये है NH2। तो गाइस इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है क्या वो स्टेबल है? आइए चेक करते हैं। इस पे जो लोन पेयर है ये अंदर की तरफ जाएगा और ये पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ जाएंगे। तो मतलब इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। NH2 यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, और यहां पर क्योंकि इसका चार्ज मिनिमाइज हो चुका है, सॉरी, ये आपका NH2 और ये आपका NH2 देख रहे हो। और ये भी हो सकता है कि इसका लोन पेयर भी इधर जा सकता है और ये वाला बॉन्ड उठ के ऊपर जा सकता है। मतलब एक दूसरा तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन सकता है कि NH2 डबल बॉन्ड इस पे पॉजिटिव, यहां NH2 और यहां हो जाएगा NH2 और इसका पॉजिटिव गायब हो जाएगा। तो गाइस आप देख रहे हो ये जो कॉन्जुगेट एसिड बना, ये मतलब दिस इज हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये रेजोनेंस के द्वारा कितना कमाल का स्टेबलाइज हो रहा है। और गाइस एक और बात आपने नोट करी क्या, ये देख रहे हो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कितनी खूबसूरती के साथ डीलोकलाइज हो रहा है तीन नाइट्रोजन के ऊपर, कभी इधर कभी इधर तो कभी इधर। मतलब देख रहे हो ये जो पॉजिटिव चार्ज है दिस इज वेरी इफेक्टिवली डीलोकलाइज्ड। और आपको पता होगा जितना चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा उतना स्टेबल स्पीसीज होता है वो। ओके गाइस, तो आई होप यहां तक मैं आपको क्लैरिटी दे पाया। ओके गाइस, और एक और बात आप मेरे को बताएं कि अगर इस गुआनिडीन में एक जो NH2 ग्रुप है उसको अगर मैं एक मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दूं, क्या इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या फिर कम होगी? आप सोचें फिर मेरे को बताएं। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो गाइस ये जो स्पीसीज बना ना, दिस इज एक्चुअली लेस बेसिक देन नॉर्मल गुआनिडीन। अब हाँ, कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा सर ये जो मिथाइल है इसका तो प्लस आई भी अभी भी काम कर रहा है, मतलब इस पे लोन पेयर अभी भी होगा। हाँ गाइस यू आर राइट, यहां पर इसका प्लस आई लग रहा है, लेकिन बेटा इसका जो प्लस आई होता है ना, ये NH2 के प्लस M के कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। मतलब ये इसका जो प्लस M है दिस इज मच मोर पावरफुल देन इसका प्लस आई। तो मतलब इस पे लोन पेयर की डेंसिटी इस गुआनिडीन से कम होगी, मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। गाइस अगर आप जेईई मेंस, एडवांस या फिर नीट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये गुआनिडीन और इनके डेरिवेटिव्स ये आपको पता होना अनिवार्य है, क्योंकि गाइस ये मतलब ना ये आज के डेट में ये मॉलिक्यूल्स काफी ट्रेंड में है, ये गुआनिडीन और इसके डेरिवेटिव्स। अगर आप प्रीवियस ईयर्स उठा करके देखो, जेईई एडवांस 2017 के अंदर डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो गाइस इसको ध्यान में रखें। ओके गाइस, तो आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट में जहां पर हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की। ओके गाइस, यहां पर आपको दिए गए हैं कुछ मॉलिक्यूल्स और आपको करनी है इनकी बेसिसिटीज को कंपेयर। आप गाइस वीडियो को पॉज करें और आप खुद से ट्राई करें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आई होप आपने ट्राई किया होगा।
तो गाइस बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आप क्लियर देख पा रहे हो इन सारे मॉलिक्यूल्स पे एक एक नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आप ध्यान दें, ये जो नाइट्रोजन है दिस इज एक्चुअली sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। अगर आप यहां पर देखें, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन, और ये वाला जो नाइट्रोजन है दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। और गाइस ये जो sp3 का नाइट्रोजन होता है इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर होता है 25%, sp2 में s कैरेक्टर होता है 33.3%, और इसके अंदर s कैरेक्टर होता है 50%। और गाइस आपको पता होना जरूरी है कि जिसका s कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखें इस साइनाइड के केस में, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है, क्योंकि s कैरेक्टर सबसे मैक्सिमम है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखेगा, आसानी से डोनेट होने नहीं देगा, मतलब ये सबसे पुअर बेस होगा। और क्योंकि यहां पर s कैरेक्टर सबसे कम है तो मतलब ये लोन पेयर को सबसे लूजली होल्ड करेगा, मतलब ये आसानी से डोनेशन को प्रमोट करेगा, तो मतलब ये सबसे अच्छा बेस माना जाएगा और ये दोनों के इंटरमीडिएट में आ जाएगा। तो जो ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ निकल करके आएगा वो आएगा आपका A, देन आफ्टर B, देन आफ्टर C। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आपसे बोला गया है एक एनिलीन, एंड यहां पर एक पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां पर मिथाइल, यहां पर मिथोक्सी। आप ट्राई करें खुद से, फिर हम बढ़ते हैं। तो गाइस हमें यहां पर चेक करना पड़ेगा नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेक करना पड़ेगा। तो आप नॉर्मल एनिलीन को देखें, यहां पर लोन पेयर की डेंसिटी जितनी भी है आप उसको एक रेफरेंस मान लीजिए, ठीक है। तो गाइस आप यहां पर देख पा रहे हो एक नाइट्रो ग्रुप जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, मतलब इसकी डेंसिटी को कम करेगा, ठीक है। तो मतलब ये तो क्या होगा इसके कंपैरिजन में लेस बेसिक। अब बढ़ते हैं इन दोनों की तरफ। आप इन दोनों को एक साथ देखें, ये जो मिथाइल और जो मिथॉक्सी ग्रुप हैं ये दोनों के दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। लेकिन नोट करने वाली बात ये है कि इसकी जो डोनेशन होती है वो किसके वजह से होती है, ड्यू टू प्लस आई, और यहां पर थोड़ा सा हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगता है, ठीक है। लेकिन इसका जो डोनेशन है वो किसके वजह से, वो प्लस एम के वजह से होता है, क्योंकि यहां पर लोन पेयर है तो ये अंदर की तरफ जाएंगे, तो यहां पर लोन पेयर की डेंसिटी को बढ़ाएंगे। तो मतलब आपको पता होगा कि इन दोनों में से जो प्लस एम होता है या फिर जो प्लस आर होता है ये इंडक्टिव के मामले में स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है। तो गाइस जो ओवरऑल ऑर्डर निकल कर आएगा ये दोनों जो होंगे इसके कंपैरिजन में तो मोर बेसिक होंगे, लेकिन अगर इन दोनों में कंपेयर करो ये वाला जो है प्लस एम की वजह से मोर बेसिक होगा। तो मतलब ओवरऑल ऑर्डर ये आएगा, सबसे मोर बेसिक होगा डी, फिर आ जाएगा सी, फिर आ जाएगा आपका नॉर्मल सा एनिलीन, और सबसे लास्ट में आ जाएगा बी। ओके गाइस, तो इसको जरा आप देखें, ये मतलब बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आप इनको खुद से करने की ट्राई करें। ओके गाइस, तो इन दोनों केस में देखें, दिस इज एन अमाइड और ये है आपका एनिलीन। यहां पर आप देखें ये जो लोन पेयर है दिस इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ये यहां पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करें आप कुछ ऐसा पाएंगे, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव, यहां पर मिथाइल और यहां पर NH2 पॉजिटिव, ठीक है। अगर एनिलीन की तरफ देखें यहां भी रेजोनेंस काम कर रहा है और यहां पर जो नेगेटिव आएगा वो किस पे आएगा, वो कार्बन पे आएगा। तो आप ध्यान दें जरा, इन दोनों केसेस में द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन दे आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ओके, तो लेकिन अब इस अमाइड को जरा देखें, यहां पर जब रेजोनेंस हो रहा है ये नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, ऑक्सीजन पे। यहां पर जब रेजोनेंस हो रहा है नेगेटिव किस पे आ रहा है, कार्बन पे। और गाइस ये आपको पता होगा ही होगा
क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ऑक्सीजन इस नेगेटिव चार्ज को काफी अच्छे से कंट्रोल करेगा, संभालेगा। तो गाइस आप देखें तो जब यहां पर रेजोनेंस हो रहा है तो इसको फायदा मिल रहा है, क्यों? ये सिस्टम, ये नेगेटिव ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, लेकिन जब यहां रेजोनेंस हो रहा है तो उसको इतना फायदा नहीं मिल रहा है। हाँ, रेजोनेंस हो तो रहा है लेकिन उसको इतना फायदा नहीं हो रहा है। तो मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आसानी से, प्यार से रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, बिजी होंगे, मतलब कि दिस विल बी लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, मतलब ये इसके कंपैरिजन में क्या होगा? लेस बेसिक। ओके गाइस, और गाइस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके गाइस, तो गाइस आइए बढ़ते हैं लास्ट सेगमेंट की तरफ जहां पर हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को। ओके गाइस, तो पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहां पर आपसे बोला गया है एक कंपाउंड है जिसके अंदर 3 नाइट्रोजन्स हैं जिनको लेवलिंग किया गया है Na, Nb और Nc के नाम से, और आपसे बोला गया है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन, मतलब सबसे बेसिक नाइट्रोजन कौन सा है, या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई द नाइट्रोजन एटम हैविंग द लोएस्ट pKb वैल्यू। बात एक ही है। तो गाइस अब देखिए जरा, यहां पर जो लोन पेयर है इस वाले नाइट्रोजन पे, ये तो आपको पता ही है अमाइड है, ये यहां पर जाएगा, ये यहां पर जाएगा, मतलब ये दिस इज बिजी इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस के अंदर बिजी है, मतलब इसकी तो अवेलेबिलिटी वैसे भी कम है। और इसको देखें जरा, ये जो नाइट्रोजन लोन पेयर है ये भी अंदर की तरफ आएगा, मतलब ये भी दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। लेकिन गाइस अगर आप इस वाले नाइट्रोजन को देखो, ये लोन पेयर जो है, ये भाई साहब जो है, ये कहीं भी बिजी नहीं है, मतलब दिस इज फुल्ली अवेलेबल फॉर डोनेशन, मतलब ये सबसे ज्यादा बेसिक है इन तीनों में से, मतलब जो द मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन इज योर Nc। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा। गाइस बढ़ते हैं द लास्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस ये जो मॉलिक्यूल है इसको अपन बोलते हैं पाइरिडीन, जो आप ऑर्गेनिक कुछ रिएक्शंस के अंदर देखते होंगे कैटालिस्ट के तौर पर। और ये जो, इसको तो आप जानते हो, दिस इज एनिलीन, और इसको अपन बोलते हैं पाइरोल। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज पाइरोल। ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके गाइस, आपको इन तीनों की बेसिक स्ट्रेंथ्स को कंपेयर करनी है। ठीक है, तो आइए कंपेयर करते हैं। तो बेटा ये pyridine पे ये जो लोन पेयर से दिख रहे हैं, दीज आर एक्चुअली नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, मतलब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये क्यों इन्वॉल्व नहीं है। अब देखिए जरा, इस रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि ये हकल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि ये एरोमेटिक है, ऑलरेडी एरोमेटिक है। अगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, मतलब कि ये क्या हो जाएगा? 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब इसकी एरोमेटिसिटी बर्बाद हो जाएगी। तो क्या ये लोन पेयर को इन्वॉल्व करके अपनी एरोमेटिसिटी को बिगाड़ना चाहेगा? नहीं। तो इसीलिए जो है दिस लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, मतलब दिस इज अवेलेबल फॉर डोनेशन, मतलब ये अच्छा बेस होता है। एनिलीन को देखें, आपको तो पता ही है कि इसका जो लोन पेयर है दिस इज इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग, मतलब इसकी तो अवेलेबिलिटी वैसे भी कम है। ठीक है, और आप पाइरोल को जरा देखें ध्यान से, इसके अंदर ये जो नाइट्रोजन है इस पे जो लोन पेयर हैं, these are actually involved in resonance, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसीलिए जो है दिस आर कंप्लीटली अनअवेलेबल फॉर डोनेशन। क्यों? आप देखिए जरा, अगर ये लोन पेयर इसके अंदर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो इसके पास जो है ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मतलब कि इसकी एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस मतलब आप देखिए जरा, इसका जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस करने के बाद एरोमेटिसिटी इसको ऑब्टेन हो रही है, मतलब कि आप ऐसे समझे कि इस लोन पेयर के वजह से ही ये एरोमेटिक है।
तो मतलब समझो ये लोन पेयर इसने किसी को डोनेट कर दिया तो मतलब ये बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद क्यों? क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी चली जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये लोन पेयर आप किसी भी हाल में निकाल नहीं सकते, मतलब कि इसकी बेसिसिटी सबसे कम है। और गाइस आपको लग रहा होगा कि ये भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसके वजह से ये एरोमेटिक नहीं है, ये अपने आप एरोमेटिक है, लेकिन ये जो लोन पेयर है इसके वजह से ये पूरा सिस्टम एरोमेटिक है। मतलब समझो ये चला गया तो इसकी एरोमेटिसिटी चली गई, तो मतलब इसको आप किसी भी हाल में नहीं निकाल सकते। ओके गाइस, तो इसका जो ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ निकल करके आएगा वो ये आएगा। तो सबसे अच्छा बेस कौन होगा? ए, उसके बाद आ जाएगा बी, और उसके बाद कौन आ जाएगा सबसे लास्ट में? सी, क्योंकि इसका जो लोन पेयर इट इज इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी। ओके गाइस, आई होप ये वाला लेक्चर आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो गाइज आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और गाइज इसको और भी बच्चों तक पहुंचाइए और उनकी हेल्प करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ।